अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम दोस्तों, कैसे आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कल एक भाई का मेरे को कमेंट आया है कि भाई साहब मैं सऊदी अरब में मौजूद हूँ, कोई कंपनी में मौजूद था और जो है मैं कंपनी छोड़ करके भाग गया था। उसके बाद जो है मेरे ऊपर हुरूब लग गया है। अब मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। देखो, ये सऊदी अरब में जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए वीडियो है। तो भाई ने मेरे को बोला कि मेरे को इंडिया जाना है, मैं किस तरह से जा सकता हूँ, कोई रास्ता मेरे को बता दो। तो अब मैं रास्ता तो भाई आपको दो तीन रास्ते बताऊंगा। पहले तो आपको जाना चाहिए तरहील का ऑफिस। अब वो कहाँ है, अब वो पूछोगे, आप लोकेशन में सर्च करो, तरहील ऑफिस आपको मिल जाएगा। एग्जिट 6 रियाद में अगर है तो एग्जिट 6 पर तरहील का ऑफिस है। या फिर आप जो है किसी को पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे एग्जिट 6 पर जा करके। या कोई आप जो एम्बेसी वगैरह में जो बाहर खड़े हुए लोग होते हैं ना, उनसे पूछेंगे तो वो बता देंगे। और एक दूसरा रास्ता है एम्बेसी। आप एम्बेसी में जाना पड़ेगा। एम्बेसी में जाएंगे तो आपको आउट पासपोर्ट बना के देंगे, यानी कि वाइट पासपोर्ट, जो कि आपको सऊदी अरब से बाहर निकालने के काम में आता है। तो वो पासपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। वो तो ज़रूरी होता है आपको, क्योंकि उसके बिना आप इंडिया एंटर नहीं कर सकते। ठीक है ना। इंडिया एंटर करने के लिए आपके पास वाइट पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, या आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कफीलों के पास से भागे हुए हैं। आज वो लोग इंडिया जाने के लिए तरसते हैं। जब भागे थे वो टाइम सोचे नहीं थे कि भाई हमको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, कि हमको इंडिया जाने के लिए ये सब दिक्कतें हो सकती है। अब देखो, इंडिया एम्बेसी में काम कराओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तरहील ऑफिस में जाओगे तो हो सकता है आपको 15 या 20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर आपको भेज दिया जाए। या आप लेबर कोर्ट में जाएंगे तो वो भी आपके ऊपर ही थोड़ा बहुत फाइन वाइन लगाएंगे। फाइन तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लीगल तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से सऊदी अरब में रह रहे थे। तो आपको जितना बोलेंगे उतना फाइन आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। एम्बेसी में जाएंगे तो एम्बेसी वाले तहकीक करेंगे कि आपके ऊपर किस चीज़ का केस या कुछ केस है, या आप ऐसे ही नॉर्मल हुरूब है क्या है, और आपके ऊपर कितना फाइन लगा है, आपको कितना फाइन भरना चाहिए। देखो दोस्तों, ये सब काम करने से पहले आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टिकट जो है वो आपके पैसों से खरीदना पड़ता है। और जो भी फाइन लगेगा वो आपको ही भरना पड़ेगा। एम्बेसी वहाँ कुछ पैसा आपको नहीं देगा, ना आपका कोई वहाँ पर सपोर्ट करेगा। आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट आपको एक काम बता देता हूँ मैं। वो काम ये है कि आपको एजेंट को पकड़ के काम करवा सकते हैं, लेकिन इनका मैं गारंटी आपको नहीं दूंगा। कोई भी एजेंट को आप, जैसे कि कोई पासपोर्ट रिन्यूअल की जगह पे आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग, एजेंट लोग खड़े होते हैं वहाँ पर कि हम आपका पासपोर्ट रिन्यूअल करवाएंगे। वो सब फॉर्म वगैरह भर के देते हैं। तो वहाँ आपको कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा, वो आपको जो है एम्बेसी के जरिए से वो आपका काम करवाएगा। उसमें भी आपको 2 महीना भी टाइम लग सकता है, 1 महीना भी टाइम लग सकता है, क्योंकि वो भी जो है एम्बेसी के जरिए कराएगा, उसको भी टाइम लगेगा। वो भी आपसे 3-3.5 हज़ार रियाल या 4,000 रियाल तक आपका चार्ज करेगा आपको भेजने का। ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा भी बोल सकता है वो बीच में, जैसे वो तहकीक करने के बाद अगर आपके ऊपर कोई केस निकल जाता है या कुछ लफड़ा निकल जाता है तो वो आपको पैसा चार्ज करेगा। ठीक है ना। इसके अलावा सऊदी अरब से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता, या एजेंट, या तरहील ऑफिस, या आपका खुद का कफील जिसके पास से आप भागे थे, लेकिन वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके पास से भाग गए थे। ठीक है। तो आपको एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, या तरहील ऑफिस, या कोई एजेंट के जरिए काम कराएंगे तो आपको ज़्यादा घूमने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो खुद सारा काम कराएगा। जहां पर आपकी ज़रूरत पड़ती है वो आपको बुलाएगा। लेकिन एम्बेसी में आपको, अगर एम्बेसी के जरिए करवाना चाहते हो तो बार बार आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। आप एम्बेसी से 50 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं तो आप टैक्सी का किराया लगा करके जो है ये सब घूमने की बजाय एजेंट से काम करवा सकते हैं। प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे से कोई एजेंट का नंबर या एजेंट के बारे में मत पूछिएगा। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त, उसके ऊपर भी हुरूब पड़ा था, क्योंकि वो कफील का घर छोड़ करके भाग के आ गया था। तो वो बंदा जो है 3,500 रियाल एजेंट को पे किया, तकरीबन 2 महीना रियाद में रुका। उसके बाद वो आप इंडिया पहुंच गया, यानी इंडिया आकर के बहुत टाइम हो गया, लेकिन वो 2 महीना बाद इंडिया पहुंचा है। 3,500 रियाल वो खर्चा किया है। टिकट आपका खुद का लगेगा। जब एजेंट से बात करते हैं तो उसको पूरा खुल के बात करना चाहिए, भाई टिकट और फाइन वगैरह सारा मिला करके कितना पैसा होता है बोलिए। 3-3.5 रियाल या 4,000 रियाल से ज्यादा आपका पैसा नहीं लगेगा। देखो, यहाँ बैठे बैठे जो इंडिया में लोग हैं वो लोग सोचते हैं यार वहाँ पर बहुत मजे से, लेकिन कुछ लोग ऐसे फंसे हुए हैं, उनके दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक एक ही टेंशन होता है कि भाई हमको इंडिया जाना है, हम कैसा जाए, किस तरीके से जा सकते, किस रास्ते से जा सकते। दूसरा कोई रास्ता, कोई चांस बिल्कुल नहीं है। आपको फाइन भरना ही है,
आपको वाइट पासपोर्ट बनाना है, क्योंकि जब हुरूब लग जाता है तो आपका पासपोर्ट या जवाजात के पास होता है या आपके कफील के पास ही होता है। कफील तो खास करके रखता नहीं है, क्योंकि अगर बाद में कुछ लफड़ा होता है तो कफील अटक जाएगा, कफील के ऊपर केस लग सकता है, इसीलिए वो पासपोर्ट होल्ड करके नहीं रखते, साथ का साथ जवाजात में जमा कर देते हैं। खिदमत आपकी अच्छी है, अगर आप एम्बेसी से काम करा रहे हैं तो अगर आपका पासपोर्ट एम्बेसी में है तो ओरिजिनल पासपोर्ट आपका मिल जाएगा। अब वाइट पासपोर्ट कितने दिन का रहेगा, तो कुछ लोग बोल रहे 2 महीने का, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। वाइट पासपोर्ट जो 6 महीने का बनता है, ठीक है, 6 महीने का वाइट पासपोर्ट बनेगा। आप जाके बोल देंगे तो वो जो आप अप्लाई कर देंगे जाके, मेरे को वाइट पासपोर्ट चाहिए, मेरे को यहाँ से एग्जिट जाना है, तो एम्बेसी आपको वाइट पासपोर्ट बना के देगी। और वो वाइट पासपोर्ट जो है 6 महीने वैलिडिटी का होता है। उसके अंदर अगर आपका काम हो जाता है तो एम्बेसी वाले आपको कैसे भी करके भेज देंगे, या आप वही पासपोर्ट लेकर के एजेंट के जरिए भी काम करा सकते हैं। एजेंट भी काम करेगा तो भी आपका वाइट पासपोर्ट बनवाएगा। बिना पासपोर्ट के आप एंटर नहीं कर सकते, आपका कुछ ना कुछ तो आईडी प्रूफ चाहिए ना। होप के दोस्तों, जो लोग मेरे को सवाल कर रहे थे कि भाई हमको रास्ता बताओ, ये भाई ने मेरे को मैसेज छोड़ा है फेसबुक पेज पे। आप लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को अगर फॉलो नहीं किया है तो जाकर के फॉलो कर लीजिए प्लीज़। इंस्टाग्राम पर भी आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब इस तरह से इंशाल्लाह वीडियो बना करके आपके सामने पेश करूंगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि भाई किस रास्ते से हुरूब वाले सऊदी छोड़ करके इंडिया आ सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही कोई एक नया अपडेट लेकर के, आप लोगों के सवाल के जवाब देते हुए मिलेंगे। मासलामा, अल्लाह हाफिज़।